यार ये भाभी कितनी सुंदर है, पर क्या करूं, अपने दिल की बात में बता भी तो नहीं सकता उसे। और भाभी की सुंदरता को मैं अंदर से देखना चाहता हूँ, और इसका भी एक इलाज है मेरे पास, ये कैमरा। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके लाया हूँ। बस भाभी जी, एक बार भाभी जी को नहाते हुए देख लूं, भाभी की अंदर की सुंदरता को देख लूं, हाय मेरे दिल की आंख बुझ जाएगी। चालू कैसे होता है? देख लो, रिकॉर्ड तो हो रहा है। कैमरा तो सेट हो गया। बस भाभी जी, आपके इस सौंदर्य का पूरा आनंद हम लेना चाहेंगे। करण, और कितनी देर लगेगी? हाँ बस एक मिनट में आया भाभी। पिछले आधे घंटे से तुम यही बोल रहे हो, थोड़ी देर, और कितनी देर लगाओगे? हाँ बस एक मिनट भाभी जी। करण, हाँ भाभी। कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना, मुझे सुबह जल्दी नहा के घर के काम भी करने होते हैं। अरे भाभी, वो एक्चुअली क्या है ना, दोस्तों के साथ में कल रात को थोड़ा सा बाहर चला गया था खाना खाने, तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा खा लिया, तो पेट में बहुत गड़बड़ हो गई सुबह से, तो बस इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। अब कोई बात नहीं, आप जाइए नहा लीजिए ना। ठीक है। वाह, कैमरा तो मैंने सेट कर दिया। अब भाभी, कपड़े उतारने से लेकर कपड़े पहनने तक की ये क्या चीज है मेरे बाथरूम में? कैमरा मेरे बाथरूम में? ये कैमरा मेरे बाथरूम में क्या कर रहा है? मुझसे पहले तो यहाँ पे करण आया था, कहीं उसने तो ये नहीं रखा? हाँ, ये पक्का उसी की हरकत है। आजकल मैं देख रही हूँ, वो कुछ अलग सा लगता है, मतलब कि उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस है, कुछ अजीब हरकतें करने लगा है। इसको तो मैं सबक सिखाती हूँ। इसका मतलब ये मेरी वीडियो वगैरह लेना चाहता था। इसके दिमाग में चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको फोन करती हूँ, इसके सारी हरकतें मैं इनको बताती हूँ। हाँ सर, मैं बस क्लाइंट के घर से जस्ट अभी निकला हूँ। मैं सारी फाइल्स आपको मेल कर देता हूँ। सर घर से फोन आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। हेलो, हाँ बेबी। कहाँ हो तुम? बस अभी क्लाइंट के घर से निकला था। जहाँ कहीं भी हो ना, घर में आ जाओ जल्दी। जल्दी से घर आ जाऊँ? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, बस तुम घर आ जाओ। कोई दिक्कत है तो करण को बोल देना, वो घर पे ही तो है। अरे करण से ही तो दिक्कत है मुझे। करण से दिक्कत है मतलब? समझा नहीं कुछ मैं। तुम्हें पता है, मैं अभी बाथरूम में आई थी नहाने के लिए, और उससे पहले करण बहुत देर से बाथरूम में था। मैंने बार बार उसे बुलाया, लेकिन फिर भी उसने अंदर बहुत देर लगाई। और उसके बाद जब मैं बाथरूम में आई तो मैंने देखा वहां कैमरा पड़ा हुआ था। एक मिनट, क्या बोला तुमने? कैमरा? हाँ। और वो भी बाथरूम में? इसका मतलब करण चाहता था कि वो तुम्हारी नहाती हुई वीडियो बना ले, है ना? अब तुम इसका मतलब समझ रहे हो कि वो क्या करना चाहता था? मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा सगा छोटा भाई इतनी गिरी हरकत करेगा। सुनो, घबराओ मत, तुम बस घर पे रहो, मैं अभी आया और उसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं पता, मेरे दिमाग में ना बहुत अजीब अजीब और गलत ख्याल आ रहे हैं, और तो और उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे बहुत घबराहट हो रही है और बहुत डर लग रहा है। तुम बस जहाँ कहीं भी हो घर में आ जाओ। आता हूँ बेबी। मेरा छोटा भाई ये हरकत करेगा, इसे तो मैं बताता हूँ। एक काम करती हूँ, इस कैमरे को यहीं पे रख देती हूँ ताकि उसे शक ना हो, और उसे तो रंगे हाथों मैं पकड़ूंगी। रिकॉर्डिंग तो चालू ही है। आई एम सॉरी भाभी, क्या करता, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। चलो रिकॉर्डिंग तो आ गई है, अब आराम से चल के हम देखते कि आखिर रिकॉर्ड हुआ क्या है। अरे करण, तुम यहाँ? हाँ भाभी। कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ चाहिए ना भाभी। बोलो ना, क्या चाहिए? आपका प्यार चाहिए भाभी। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर ये मजाक है ना, तो ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तुम? मजाक नहीं कर रहा हूँ भाभी, मैं सही में आपसे ना बहुत प्यार करता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? करण, तुम होश में हो? अरे भाभी मैं पूरे होशो आवाज में ही बोल रहा हूँ। पता है कितने दिनों से मेरे दिल में ये आग उबल रही थी, आज बड़ी हिम्मत करके मैं आपके पास आया हूँ। प्लीज भाभी बस एक बार मान जाओ, सच कह रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी माँ समान। कम से कम अपने भैया का तो ख्याल करो। भैया भैया भैया, अरे भैया तो आपको टाइम नहीं देते। उन चीजों से तुम्हें क्या लेना देना? और अगर तुम्हारे भैया मुझे टाइम नहीं देते ना, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें पैसे कमाने होते हैं, तुम्हारा फ्यूचर बनाना है, तुम्हारा करियर बनाना है, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझसे दूर रहते हैं। और तुम ये सब क्या कर रहे हो? भाभी ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ। वो क्या है ना, भैया वैसे भी आपको टाइम नहीं देते, तो आपका जो अकेलापन है ना, वो मुझसे देखा नहीं जाता। देखो करण, मेरे साथ ये बदतमीजी मत करो, दूर हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। भाभी मैं कब से प्यार से आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, पर आपको शायद प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना। हाँ? करण देखो, मेरे साथ ऐसे चलो। बदतमीजी मत करो। तुझे समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ? देखो करण, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कम से कम इस बात का तो ख्याल रखो तुम। किस बात का ख्याल रखो भाभी? हाँ? अरे मेरे जज्बातों की कोई कदर है कि नहीं? कब से कह रहा हूँ प्यार करता हूँ, आपको पसंद करता हूँ। हाँ? देखो भाभी बस एक बार मान जाओ, सच कह रहा हूँ भाभी, भैया जितने प्यार नहीं करते ना, उससे ज्यादा मैं आपको प्यार करूँगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बदतमीजी मत करो करण। ये सबक मुझे तुम्हें पहले दे देना चाहिए था। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? भाभी आपकी इतनी हिम्मत, कब से प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है ना? ये देख, जब तू बाथरूम में गई थी ना सुबह, एक कैमरा मैंने वहां पे फिट कर दिया था। क्या? आज सुबह जब तू नहाने गई थी ना, तो कपड़े उतारने से लेके कपड़े पहनने तक की सारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर है। सोच, अगर मैं इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा तो तेरा क्या होगा? नहीं करण, प्लीज तुम ऐसा मत करना। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे घर की इज्जत, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम चाहती हो ना कि वायरल ना हो? नहीं करण प्लीज। तो भाभी चुपचाप मेरी बात मान जाओ। नहीं। क्या कर रहा था तू ये? भैया कुछ नहीं भैया, मैं भाभी से बस बातें कर रहा था भैया। चुप, बात कर रहा था, तू इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है। भाभी बताओ ना। वो क्या बताएगी? मुझसे बात कर।
तुझे क्या लगा तू उसको ब्लैकमेल करेगा, उसकी वीडियो बनाएगा? हैं? शर्म नहीं आती? इस दिन के लिए अपने साथ रखता था तुझे मैं। कभी सोचा है अगर माँ बाप को तेरी इस हरकत के बारे में पता लगेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? सॉरी भैया, मैं थोड़ा सा बहक गया था। प्लीज भैया मुझे माफ कर दो भैया। माफी गलती की मिलती है, गुनाहों की नहीं, और गुनाहों की केवल सजा होती है। शुक्र बना मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है, वरना तेरी तो मैं चमड़ी उधेड़ देता, समझा? भैया भैया प्लीज, ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी, इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा भैया। माफी नहीं मिलेगी तुझे, क्योंकि ये तेरी माफी के लायक नहीं है गलती। तूने कैसे अपनी भाभी को इतनी गलत नजर से देखा? और तू क्या करने चला था? कैमरा लगा के मेरी वीडियो वायरल? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? अरे मैं तुम्हारे घर की इज्जत हूँ, तुझे तो मेरी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, और तू मेरी इज्जत को उछाल रहा था। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। उससे क्या बात कर रहा, मुझसे बात कर। वो तो शुक्र बना वक्त रहते उसकी नजर कैमरे पड़ गई, वरना तूने तो आज परिवार को बर्बाद कर दिया होता है। अरे तेरे पे भरोसा करके तेरी भाभी को छोड़ के जाता था मैं, तुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, और तू उसका ही चीरहरण करने चला था। तुझ जैसे इंसान को मैं अपने घर पे एक पल भी नहीं रख सकता। अभी के भी निकल मेरे घर से। भैया आखिरी मौका दे दो भैया प्लीज। नहीं, तुझ जैसे इंसान को मौका नहीं दे सकता, सुना ही नहीं है? और आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल। तुम ठीक हो ना? हाँ, वो तो शुक्र है कि आप बहुत जल्दी आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मैंने वो कैमरा नहीं देखती तो पता नहीं आज क्या होता। वो सच में वीडियो वायरल कर देता तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, और मेरी भी गलती है। अगर मुझे पता होता कि मेरा छोटा भाई ऐसा निकलेगा तो मैं तुम्हें उसके हवाले कभी छोड़कर नहीं जाता। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा कि मैं बहुत कम बाहर रहूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूं।